हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निर्धारित करने की विधियों के बारे में। कोई भी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स दिए गए हैं। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला मेथड मैं बात करूं तो मेरे पास है उत्पाद विश्लेषण, प्रोडक्ट एनालिसिस। यह किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित करने का प्रथम पद है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन ले लीजिए आप, उसके अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही, क्योंकि रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना अति आवश्यक है। इसलिए जो उत्पाद एवं इस मेथड में इस मेथड में उत्पाद एवं सह उत्पाद की मात्रा का अध्ययन करके अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है वो निर्धारित की जाती है। कैसे निर्धारित की जाती है, एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, दो समआवेशी है मेरे पास। मेरे पास दो समआवेशी है। जब मैं यहाँ बेस की प्रेजेंस लेता हूं तो यहां से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बाहर निकल जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके, और यहां से ये वाला क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। अब मेरे पास दो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां से देखिए, जो है वो ट्रेसरी कार्बोकेटाइन है और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अब ट्रेसरी कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, ये मैंने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के वीडियो में बता दिया है। आप लोगों को अवेलेबल है स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहां से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि ये स्थायी है ज्यादा, और ये इसकी तुलना में कम स्थायी है। अब जब मैं इनका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो है 85% क्वांटिटी में बनता है, लेकिन ये 50% क्वांटिटी में बनता है। यानी कि देखने में पता चलता है कि जो दोनों प्रोडक्ट आए हैं मेरे पास, उनका केमिकल कंपोजिशन सेम है, यानी कि उत्पाद समान है। जब उत्पाद समान है तो उनके बीच में बने जो इंटरमीडिएट्स हैं वो भी समान होंगे। इस प्रकार से उत्पाद का विश्लेषण करके हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड मेरे पास है उसकी बात करते हैं, वो है इंटरमीडिएट्स की पहचान करके, मध्यवर्तियों की पहचान करके। जो दूसरा है मेरे पास वो है मध्यवर्ती की पहचान। किसी विक्रम में बनने वाले मध्यवर्तियों की पहचान करके भी हम उसके मैकेनिज्म के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू ये कंप्लीट हो रही है, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। और मोस्टली जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनको पृथक करके उनका अध्ययन किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी द्वारा भी किया जाता है। इसके लिए तीन टाइप है। जो पहला है मेरे पास वो है पृथक्करण, आइसोलेशन। मोस्टली अभिक्रियाओं के अंदर जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, जैसे होफमान
निम्नीकरण अभिक्रिया में जब एमाइड से एमीन का निर्माण किया जाता है तो एन ब्रोमेमाइड एवं इसके ऋणात्मक एवं आइसोसाइनेट तीन मध्यवर्तियों को अलग कर लिया जाता है। जैसे ये जो रिएक्शन होती है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ये तीन मध्यवर्ती हैं, इनको अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से इसकी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो दी जाती है पृथक्करण विधि के द्वारा मध्यवर्ती की पहचान करके। अब जो दूसरा है मध्यवर्ती की पहचान में ही जो दूसरा टाइप है मेरे पास वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोमित्री के द्वारा भी इंटरमीडिएट की पहचान करके किसी भी अभिक्रिया की जो रिएक्शन है वो दी जाती है। जैसे बेंजीन का जब नाइट्रीकरण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में जो इंटरमीडिएट बनता है NO2, इसकी पहचान जो है वो रमन स्पेक्ट्रोमित्री द्वारा की जाती है। यानी कि जब बेंजीन का नाइट्रीकरण करवाते हैं तो जो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल बनता है उसकी पहचान स्पेक्ट्रोमित्री के द्वारा की जाती है। अब जो थर्ड है उसकी बात करते हैं। वो है ट्रेपिंग। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएट बनता है ना उसकी रिएक्शन में एक ऐसा यौगिक काम में लेते हैं जिसकी रिएक्शन इंटरमीडिएट के द्वारा करवा दी जाती है और वो योगात्मक यौगिक बना लेता है। जैसे मेरे पास यहां से इंटरमीडिएट कार्बिन है तो इसकी रिएक्शन ऐसे कंपाउंड की प्रेजेंस में की जाती है जिसके साथ ये रिएक्शन करके योगात्मक यौगिक बना लेता है। ये जो कार्बन इंटरमीडिएट है इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके योगात्मक यौगिक बना लेता है। इस प्रकार से ट्रेपिंग करके ट्रेपिंग द्वारा इंटरमीडिएट की पहचान करके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है दी जा सकती है। अब बात करते हैं समस्थानिक विधि की। किसी भी अभिकारक अणु में किसी परमाणु को उसके समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित करके उत्पाद में उस समस्थानिक की स्थिति का पता लगाते हैं और इस प्रकार से जो कार्बनिक अभिक्रिया है उसकी मैकेनिज्म दी जाती है, उसकी क्रियाविधि जो है दी जाती है। अब इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, समस्थानिक प्रभाव ये क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी अभिकारक अणु में किसी परमाणु की जगह उसके समस्थानिक को प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसके रासायनिक केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, बट उस अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। अतः यौगिक में
यौगिक में किसी परमाणु की जगह है समस्थानिक के प्रतिस्थापन से हुए अभिक्रिया वेग में परिवर्तन को समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। यानी कि किसी अभिकारक अणु के परमाणु की जगह अगर उसके समस्थानिक की को रख देते हैं तो हमारे पास उत्पाद के अंदर उसकी स्थिति का पता लगाकर हम मैकेनिज्म दे सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। जैसे एग्जांपल की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आप लोग पहले समस्थानिक प्रभाव क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, शायद आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। जैसे मेरे पास एस्टर है तो इसके अंदर दो कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बंध है, एक एसिल और दूसरा जो है वो है एल्किल। ये वाला जो है बंध सिग्मा बंध जो है वो है एसिल और ये वाला जो सिग्मा बंध है वो है एल्किल, यानी कि इसके मध्य दो सिग्मा बॉन्ड है। अब जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो कौन सा सिग्मा बंध टूटता है वो समस्थानिक विधि के द्वारा देखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये मेरे पास एस्टर हो गया। जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, अब यहां पे जो ऑक्सीजन परमाणु है इस ऑक्सीजन परमाणु की जगह इसका समस्थानिक रख देते हैं। तो जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो मेरे पास एल्कोहल और एसिड प्राप्त होता है। ये मेरे पास दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ये एसिड ये एल्कोहल। अब इनके बीच में जो दो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इनमें से कौन सा बंध टूटता है इसको हम ट्रेप करने के लिए समस्थानिक की विधि का यूज करते हैं। अब रिएक्शन को जब प्रायोगिक रूप से देखा गया तो पता चलता है कि जो समस्थानिक ऑक्सीजन वाला जो समस्थानिक है वो अम्ल के अंदर, ये जो एसिड है इसके अंदर पाया जाता है। इसका मतलब ये जो एसिल बॉन्ड है, जो एसिल कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बंध है उसका विखंडन होता है। यानी कि जब कार्बन ऑक्सीजन एसिल जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये जो टूटता है तो अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि इसके अंदर जो समस्थानिक है वो प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से समस्थानिक विधि के द्वारा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट मेथड है उसकी। रिएक्शन जो है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपको इंडिविजुअली कोई भी मेथड पूछ लिया जाएगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा इसके अंदर इंडिविजुअली मैं जो मेथड बता रहा हूँ, जैसे आ गया कि समस्थानिक विधि को सविस्तार समझाइए, साथ में एग्जाम्पल भी दीजिए इस प्रकार से, या फिर जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं उनको निर्धारित करने की विधियां कौन सी है उनका ब्रीफली वर्णन कीजिए। ऐसे किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो गाइस मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब जो चौथा टाइप है वो है अभिक्रिया अणुगतिकी। बात करते हैं अभिक्रिया अणुगतिकी से रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे डिटरमाइन की जाती है। अभिक्रिया अणुगतिकी के द्वारा वैसे तो अभिक्रिया डिटरमाइन नहीं की जाती है, लेकिन अगर हमें अभिक्रिया की कोटि का पता है कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है तो हम
अभिक्रिया की जो कोटि है उसके आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि बता सकते हैं। अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो SN1 रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म होगी। और अगर अभिक्रिया सेकंड कोटि की है तो अभिक्रिया जो है वो SN2 मैकेनिज्म की होगी। अब देखते हैं एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे ये जो रिएक्शन है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो ये वाला जो ग्रुप है वो पीछे से अटैक करेगा, यहां से ये रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये संक्रमण अवस्था हो गई। अब यहां पे देखिए, ये जो है RDS, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, वेग निर्धारण पद है, इसके अंदर इसका जब वेग स्थिरांक देते हैं तो वेग स्थिरांक क्या होगा, यहां से अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है इसका वेग। ये वेग स्थिरांक क्यों हुआ, यानी कि ये सेकंड कोटि की हुई। अब सेकंड कोटि की जब रिएक्शन होगी तो वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी, यानी कि यहां से ब्रोमीन के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है, यहां से अटैक नहीं कर सकता, इसलिए बैक साइड से अटैक करता है। इसी प्रकार अगर मैं SN1 में क्या होगा, वो दो स्टेप मैकेनिज्म होती है, तो उसके अंदर जो प्रथम वेग निर्धारण पद होता है उसमें केवल एक ये वाला अभिकारक अणु काम में आता है, इसलिए प्रथम कोटि की हुई, और प्रथम कोटि की होने की वजह से SN1 रिएक्शन कहलाती है। अब बात करते हैं त्रिव्युम रासायनिक विधि की। जब उत्पाद एक से अधिक समअवयवों के रूप में होता है तो उसका त्रिव्युम चेक करके हम अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। जब अभिक्रिया में उत्पाद रेसेमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होते हैं तो अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 टाइप की होगी। और अगर उत्पाद में विन्यास का प्रतिपन्न होता है तो SN2 टाइप की होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जब अभिक्रिया में उत्पाद अगर रेसिमिक मिश्रण के रूप में है तो वो SN1 टाइप की मैकेनिज्म होगी किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन की। जैसे देखते हैं, यहां से देखिए एग्जाम्पल है मेरे पास,
जब मैं बात करूं SN2 रिएक्शन, यानी कि जो SN2 रिएक्शन है वो द्वितीय कोटि की होती है और इसके अंदर केवल एक ही पद होता है। अब यहाँ पे ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है वो बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है ऐसी होती है कि वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाता है। अब जब वो यहां से अटैक करता है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये हमारी साइड से उस साइड की तरफ है, यानी देखने वाले से दूर है, और ये देखने वाले की तरफ यानी व्यूअर की तरफ ये बॉन्ड है, इसलिए इसको मैंने कुछ बोल्ड किया है और इसको डॉट डॉट किया है। यहां से ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। अब मेरे पास यानी कि ये उत्पाद प्राप्त हो गया। इसके अंदर एक तो ये देखिए, एक ये देखिए, इसके अंदर उत्पाद के अंदर जो विन्यास है उसका प्रतिपन हो गया, यानी कि विन्यास का प्रतिपन होने पर कौन सी रिएक्शन होगी, रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, SN2 टाइप की होगी। अब बात करें एक और एग्जांपल की, तो देखिए SN1 के अंदर क्या होता है, उसके अंदर दो स्टेप होती हैं। अब यहां से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन बनता है वो समतलीय आकृति का बनता है। इस पे इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है ये RDS, यानी कि रेट डिटरमिनेशन स्टेप, वेग निर्धारण पद। इसके अंदर केवल एक अभिकारक अणु काम में आ रहा है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई। अब इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है वो समतलीय आकृति का बनता है, इसलिए जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे ये देखिए, ये जो है रेसिमिक्स मिश्रण है उत्पाद का। अभी मैंने बताया कि हम जो रिएक्शन के अंदर जो बनने वाले जो उत्पाद हैं उनका त्रिबिंब चेक करते हैं। अगर एक से अधिक समावयवी बन रहे हैं, रेसिमिक मिश्रण प्राप्त हो रहा है, तो वो जो अभिक्रिया है वो SN1 टाइप की होगी, यानी कि प्रथम कोटि की जो रिएक्शन होगी वो होगी। और अगर विन्यास का प्रतिपन हो रहा है, विन्यास चेंज हो रहा है, विन्यास का प्रतिपन हो रहा है अगर, तो अभिक्रिया SN2 टाइप की होगी। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हमने देखा जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी क्रिया विधि कैसे निर्धारित की जाती है, उसके लिए 5 मेथड है, वो हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया। तो इस प्रकार से जो हमारी बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। सो गाइस, कीप सपोर्टिंग अस, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें।